हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, ये ना हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था जो एलटी का, ये उसका पेपर है। तो आप देखना कि कैसा एग्ज़ाम आया था, कैसे क्वेश्चन आए थे। क्योंकि अगर आप भी कोई हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा है तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और मैं ये एग्ज़ाम दे के आई थी हिंदी का, क्योंकि मैं हिंदी सब्जेक्ट से ही तैयारी कर रही हूँ। तो जो क्वेश्चन का लेवल था वो ठीक था, ना ही टफ था ना ही ईजी था। बट जो कन्फ्यूजन करने वाले क्वेश्चन थे ना वो बहुत ज़्यादा थे। और अब जानते हैं कि एलटी के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की। तो उसके चलते हुए ना मेरे बहुत क्वेश्चन गलत हो गए, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग में चले गए हैं। ओवरऑल करके मतलब 120 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं और 30 नंबर आपके जीके के पूछे जाते हैं। तो सबको मिलाकर मेरे 70 नंबर बैठ रहे हैं। मेरे कम से कम 85 से 90 नंबर थे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग की वजह से कम 15-20 नंबर मेरे कट गए और मुझे इतना दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन गलती भी है मेरी। तो जो अच्छा ये मैं बताती हूँ कि अगर आप भी एलटी से हिंदी का एग्ज़ाम देने देने जाएंगे या आपका एग्ज़ाम होगा, शायद मेरे ख्याल से अब तो एग्ज़ाम खत्म हो गए होंगे हिंदी वाला। तो अगर किसी का हो भी तो प्लीज़ नेगेटिव मार्किंग का जरूर ध्यान रखें। जो मिस्टेक मैंने की है वो आप ना करें बिल्कुल भी। और जो क्वेश्चन है ना, उन क्वेश्चन को बहुत मतलब ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझसे आते आते हुए भी गलत हो गए हैं। क्योंकि उस टाइम एग्जाम हॉल में ना ऐसा होता है कि एक तो मतलब प्रेशर, एग्जाम हॉल में हम बैठे हैं, उसका प्रेशर, पता नहीं कैसे एग्जाम जाएगा उसका प्रेशर, मतलब माइंड ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। पता मेरे साथ तो ऐसा होता है, जैसे मैं मतलब मेरे सामने एग्जाम आता है, मतलब कॉपी आती है या मेरा पेपर आता है, देखती हूँ मैं उसे, तो कुछ टाइम के लिए ना मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे माइंड में कुछ नहीं है। मेरा जो माइंड है बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं सोचता मुझे कि मैंने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, कुछ भी समझ में नहीं आता। हाय, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, इसका आंसर कैसे क्या होगा। लेकिन फिर थोड़ी देर पहले मैं मतलब 5 मिनट के रिलैक्स करती हूँ, अपने माइंड को रिलैक्स करती हूँ कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, आपको आता है, मतलब मुझे आता है, ऐसा करके रिलैक्स करती हूँ अपने माइंड को। तब जाके दिमाग काम करना चालू करता है, तब लगता है कि हाँ हाँ, ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये मैंने पढ़ा था, ये मैंने याद किया था ये। बट बहुत कन्फ्यूजन होती है क्वेश्चनों में, बहुत कन्फ्यूजन होती है। 2 ऑप्शन तो हमेशा ऐसे रहते हैं कि हमें लगता है कि इनमें से ये वाला सही है, ये वाला सही, लेकिन उन दोनों में ही बहुत डिफिकल्ट होता है चॉइस करना। और काफ़ी क्वेश्चन उस 2 में से हम सही भी कर पाते हैं और काफ़ी क्वेश्चन गलत भी कर देते हैं। मेरे साथ भी बहुत ऐसा हुआ। तो देखिए, मेरा ये वीडियो डालने का पर्पज़ सिर्फ यही था कि चलो एलटी का नहीं सही, आपने ना किसी भी मतलब, और जैसे आपके टीजीटी है हिंदी का, पीजीटी है, या किसी और स्टेट से भी या किसी और चीज़ का भी हिंदी से कोई सब्जेक्ट हो डाला हुआ हो, तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। क्योंकि जो हिंदी का जो सिलेबस होता है वो सबका सेम सा ही होता है, थोड़ा बहुत ही अंतर होता है लेकिन सब सेम ही होता है। क्योंकि देखो, हिंदी साहित्य से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, हिंदी साहित्य सबका सेम ही होता है। और आपकी हिंदी भाषा से, हिंदी विकास से बहुत क्वेश्चन सबके सेम होते हैं ज़्यादातर। तो अगर हम हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, और तो हमें ना हर स्टेट में होने वाले एग्जाम में जो हिंदी के होते हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ना एक दूसरे से ऐसे ही करके आते हैं। जो पेपर आता है ना, अगर हम ध्यान से करें तो कम से कम 60 से 70% वही क्वेश्चन आते हैं जो पहले एग्जाम में पूछे हुए होते हैं। हर किसी स्टेट में अलग से एग्जाम में पूछे हुए होते हैं, उनमें से ही 60 से 70% क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन क्या करें, एग्जाम हमने हमारा जो माइंड होता है ना वो जब तक डिस्टर्ब हो जाता है, प्रेशर इतना पड़ता रहता है, दिमाग में सोचते रहते हैं कैसे होगा, तो हम आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। जो लड़ाई होती है ना हमारी, वो लड़ाई होती है हमारी 10 से 15% नंबरों पर। और अगर कोई उन्हें सही कर जाता है तो वो मेरिट लिस्ट में जरूर आ जाता है। तो अब जैसे मैं बता रही हूँ कि मैं 70 नंबर बैठे हैं, तो मुझे तो लगता नहीं कि 70 नंबर पे मुझे दोबारा बुलाया जाएगा, क्योंकि ये 2 एग्जाम होते हैं ना, ये तो हो चुका। इसके बाद एक एग्जाम और होगा, रिटन एग्जाम होगा जिसे मेंस बोलते हैं। तो उसमें क्या नाम है, जितने भी मतलब हिंदी की वैकेंसी होगी उसका 15 गुना तो है, बच्चों को बुलाया जाएगा, 15 गुना बच्चों को। अब देखते हैं नंबर आता है या नहीं, वैसे तो मुझे लगता नहीं, लेकिन ये ठीक है, होप तो रखनी चाहिए। कोई बात नहीं, अगर इसमें नंबर नहीं आएगा तो नेक्स्ट टाइम से ही कोई किसी चीज़ में। वैसे भी मैंने यूपी टीटीटी का डाला हुआ है 2022 का, हिंदी से भी और इंग्लिश से भी है, दोनों से है। चलो, तो उसकी तैयारी हो जाएगी। तैयारी तो हमें करनी है, जब तक हमारी जॉब नहीं लगती है, हिंदी के हम टीचर नहीं बनते तब तक हमें तैयारी तो करते रहना है। लेकिन ये कि हर स्टेट में आए हुए हिंदी के जो क्वेश्चन होते हैं अगर हम देख कर जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। हमें ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस चीज़ से ज़्यादा पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे पूछे जाते हैं। कुछ ना कभी कभी क्वेश्चन को सिंपल भी होता है, लेकिन उसे पूछने के तरीके को देखा जाता है, वो अगर वो तरीके से पूछा जाता है मतलब तो उस तरीके को बदल देते हैं, जिससे हमें वो क्वेश्चन बहुत कठिन लगने लगता है। इसमें भी 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो थे तो आसान, लेकिन उन्होंने पूछे इस तरीके से गया था कि हमें वो कठिन लग रहे थे क्वेश्चन, कि ये तो बहुत कठिन है, कहाँ से पूछ लिया, लेकिन वो बहुत ईजी था। यही तो है कि हम ध्यान नहीं से क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, ध्यान नहीं लगाते हैं, क्योंकि बस क्या बताएं, एग्जाम हॉल में बहुत प्रेशर होता है दिमाग पर। तो मेरे साथ तो हो चुका है जो हुआ। लेकिन अगर किसी का हिंदी का एग्जाम है और वो देने जाएगा तो प्लीज़ प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, आराम से पढ़े, क्या पूछना चाह रहा है वो सोचे। और सबसे बड़ी बात, नेगेटिव मार्किंग से जरूर बचे। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये नहीं है कि आप अगर मान लीजिए 150 क्वेश्चनों में से आप कुल भाई हमें तो नेगेटिव मार्किंग कर देंगे तो 70-80 क्वेश्चन करें, नहीं। कम से कम आपको 120 क्वेश्चन जरूर करने हैं। 120, 125, 130 इतने तो करने ही करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में हमारे बहुत सारे क्वेश्चन चले जाते हैं, और अगर हम ज़्यादा तक करते हैं सही होंगे तो वो क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। तो ये नहीं करना कि आप 180 क्वेश्चन कर जाए, 90 कर जाए, नहीं। कम से कम 120 का टारगेट तो लेके चलिए। और जो क्वेश्चन आपको श्योर है उन्हें तो आप पहले ही कीजिए, और जिन क्वेश्चन में आपके डाउट है उसे आप बाद में कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं शॉर्ट वीडियो में एक क्वेश्चन करके हिंदी के डालूंगी, जो एलटी पूछेगा उससे भी और आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बाय गाइज़।